ये देखें स्कूल फ्रॉक हमने स्टिचिंग की है, सिलाई की है इसको। तो ये देखें कितने प्यारे तरीके से सिलाई हुई है। तो पूरी वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो स्किप नहीं करना। तो आपको सिलाई का तरीका बताएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने जो है ना फ्रॉक के जो है ना कफ को बाजू के साथ सिलाई करना है हमने। तो ये देखें आधी इंच का दबा देकर कफ को जो है ना तो बिल्कुल बराबर सी दोनों साइडों में प्लेटें डालनी है। तो इसी तरह ये दूसरा बाजू, ये देखें बाजू में जो है ना 2 प्लेट डालनी पड़ती हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ये देखें हमने बाजू और कफ को एक साथ में सिलाई की है। ये देखें बाजू तैयार हो गई। अभी इनको हमने फोल्ड करके इलादा रख देना है। तो इसके बाद हमने जो है ना ये पेटी है हमारे पास, तो इसकी हमने पट्टी लगानी है। पट्टी लगानी है तो इसी तरह ये पेटी को सीधा रख के ऊपर कॉलर वाली आले वाली साइड से लगा कर आना है। तो बटन टैग को जो है ना नीचे गैर वाली साइड से सिलाई लगानी है, ताकि जो है ना ये उल्टी सीधी ना हो, एक साइड में दोनों को नहीं लगाना। तो ये सिलाई हो गई है। अभी हमने जो है ना बटन टैग को नीचे रख के पट्टी को राइट साइड में रखना है ऊपर। तो ये देखिए ये सिलाई की है हमने। तो इसके बाद जो है ना हमने 13 सिलाई करना है, इसके साथ 13 स्टिचिंग करना है। ये देखें आधी इंच का दबा देकर ऊपर गले वाली साइड में जो है ना दबा थोड़ा और ही काम दें, ताकि इसमें सरवट ना आए तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। अभी हमने गैर को प्लेट डालनी है, 2-2.5 इंच नीचे सिलाई लगानी है और 1.5 इंच चौड़ाई हो प्लेट की। ये देखें 1.5 इंच चौड़ाई, तो नीचे 2.5-1 इंच तक सिलाई लगानी है। उसके बाद ये गैर को और पेटी को एक साथ में स्टिचिंग करना है। तो ये जो प्लेट हमने डाली है इसको ये इस तरह बराबर नीचे बिठा देना खोल कर। ये देखें ये हो गया। अभी जो है ना हमने पॉकेट स्टिचिंग करना है। ये जो प्लेट हमने डाली हुई है ना लेफ़्ट साइड में, तो इसके ऊपर बिल्कुल दरमियान में जो है ना करके सिलाई करना है इसको। ये देखें प्लेट अपनी जगह में सही तरह बैठी हो तो सिलाई लगानी है इसमें। तो ये जो है ना पॉकेट स्टिचिंग हो गया है। तो इसके बाद अभी हमने गैर पे पाइपिंग और पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हमने जो है ना जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसको हमने फोल्ड किया हुआ प्रेस किया हुआ है इस्त्री से। तो उसको ये देखें हमने ये नीचे रख दिया है। तो इसके ऊपर हमने ये 2 इंच की पट्टी बनाई हुई है चेक वाले कपड़े की। तो इसके ऊपर रख कर हमने जो है ना इसको अभी निकालना है, सिलाई करना है। तो ये देखें जो है ना ये हमने पाइपिंग निकालनी है गैर पे और पट्टी लगा देनी है। ये देखें ये एक सिलाई लग गई। अभी दूसरी सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है। दूसरी सिलाई लगाने का जो है ना ये तरीका है, किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे वाले कपड़े को खींच कर लगाना है। तो ये देखें ये हो गया। अभी हमने जो है ना बाजू को फ्रॉक के साथ स्टिचिंग करना है। तो यहाँ से जो है ना हम शुरू करना है। जो पट्टी और पॉकेट वाली साइड है उसको हमने सीधी साइड से शुरू करना है, ताकि बाजू हमारा सीधा लगे। तो ये हमने ऊपर शोल्डर रखा है, इसमें ये बाजू स्टिचिंग हो गई। तो इसको अभी हमने बंद करना है। तो यहाँ से कफ को बिल्कुल बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोनों कफ जो है ना नोकें बराबर होनी चाहिए कफ की। तो यहाँ से जो है ना ये देखें दागे शागे जो है ना काट कर सफाई के साथ काम करना चाहिए। कोई भी काम हो ना सफाई के साथ करना हो चाहिए। तो ये हमने बिलेट रखा है यहाँ पेटी और गैर के दरमियान में। तो ये देखें यहाँ से आके सिलाई ख़त्म की, तो एक्स्ट्रा कपड़े इनको काट देना है। तो इसी तरह भी दूसरी सिलाई हमने गैर से ऊपर लगा के जाना है। ये देखें पहली सिलाई हमने बाजू से शुरू की है और दूसरी जो है ना गैर से ऊपर सिलाई लेकर जाना है। इसका ये मकसद होता है ना जो
बाजू का रैप वाली साइड होती है ना, वो नीचे वाली साइड होती है। अगर बाजू छोटा बड़ा हो तो रैप वाला कपड़ा है उसको खींचकर बराबर भी किया जा सकता है इसी तरीके से। तो अभी हमने कॉलर स्टिचिंग करने, उसके बाद आपको फ़्रॉक सीधा करके चेक करवाएंगे कि कैसा स्टिचिंग हुआ, कैसा तैयार हुआ, सिलाई हुआ। तो ये देखें कॉलर बराबर ही आ रहा है, तो हमने जो है ना दोनों साइडों से कपड़े को सिलाई लगानी है ये कॉलर को। अभी इसको उल्टा कर सीधा करना है और नोकें जो है ना कैंची या किसी चीज़ से अच्छी तरह निकाल देनी है। ये देखें। तो अभी हमने इसके लिए एक किनारी वाला कपड़े का पीस लिया हुआ। ये देखें, इसको हल्का सा फोल्ड करके बटन टैग वाली साइड से हमने कॉलर जो है ना इसके साथ स्टिचिंग करना है। ये देखें, यहाँ से शोल्डर को सीधा किया इसके नीचे। तो ये देखें, इसके जो है ना जितना कम दबा लें तो अच्छा होगा, ताकि इसमें सरवटें ना आए ना। कॉलर लगाना मुश्किल होता है और बाकी तो आसान ही है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉलर लगाना और इसको बराबर करना मुश्किल होता है। तो ये देखें कॉलर बराबर ही आ रहा है, पट्टी के जो है ना बिल्कुल साथ ख़त्म करना है इसको। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े इसको काट देना ताकि नीचे हम जो कपड़ा उल्टा कर सिलाई लगाएंगे उसके नीचे से नज़र ना आए, इसलिए इसको धागे शागे जो है ना एक्स्ट्रा काट दिए। ये अभी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सफाई के साथ ये कॉलर स्टिचिंग होगा, कोई धागे कोई सरवट इसमें नज़र नहीं आएगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, नई वीडियो की इंतज़ार करें, तो आपको नई नई सिलाई करने का तरीका बताएंगे। तो अभी ये सीधा करके फ़्रॉक को आपको दिखा रहे हैं। ये देखें धागे शागे जो है ना अच्छी तरह सफाई करके। ये देखें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। ये देखें फ़्रॉक तैयार हो गया। अभी काज करने, बटन लगाने, प्रेस करनी है, तो उसके बाद इसमें जो है ना और फिनिशिंग आ जाएगी। ये प्रेस के बगैर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, प्रेस लगाएंगे इसके बाद। शुक्रिया।